जन्मदिन दिल छू लेने वाली कहानी। बहू को अपना जन्मदिन हमारे साथ मनाना पसंद नहीं। शकुंतला जी अपनी दोस्त सीमा जी और अंजलि के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी अंजलि जी ने कहा, अरे सीमा, तेरी बहू ने तो बर्थडे पार्टी में गाउन पहना था ना, सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी और रिटर्न गिफ्ट भी बहुत सुंदर सुंदर दिए थे। अच्छा, सब कुछ मेरे बेटे और उनके दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया था। बच्चों ने वाकई रौनक लगा दी थी। वैसे पिछली बार तुम्हारी बहू का बर्थडे बहुत शानदार बना था। उसी पल दोनों शकुंतला जी की तरफ मुखातिब होकर बोली, अरे शकुंतला, हमने तेरी बहू को तो कभी जन्मदिन मनाते नहीं देखा। वो भला अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? शकुंतला जी ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे उसे तो जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद ही नहीं। बच्चे कितना पीछे पड़ते हैं, पर ये है कि मानती ही नहीं। बस शादी के पहले साल ही जन्मदिन मनाया था, उसके बाद तो जन्मदिन के दिन तो वो घर में ही नहीं दिखती। ये गजब की बात सुनी है हमने। भला ऐसा भी कोई इंसान है जिसे जन्मदिन मनाना पसंद नहीं? कई लोग तो सिर्फ तोहफे के लालच में जन्मदिन मना डालते हैं। हाँ, मेरी बहू अनोखी है, इसलिए जन्मदिन के दिन अपने पति और बच्चों के साथ बाहर घूम आएगी, लेकिन घर वालों के साथ जन्मदिन मनाना उसे पसंद नहीं। अरे, चार चार नंदे हैं, उनको और उनके परिवार वालों को बुलाए तो कितनी रौनक हो जाए, लेकिन नहीं। अब मैं भी ज्यादा नहीं बोलती। मेरी बेटियां आएंगी तो तोहफे लेकर ही आएंगी, तो उनका ही खर्चा होगा। अच्छा है, मेरी बेटियों का खर्चा भी बच जाता है, कहकर शकुंतला जी हंसने लगी और उनके साथ साथ उनकी सहेलियां भी। इस हंसी की गूंज अंदर कमरे में बैठी शकुंतला जी की बहू शीतल के कानों में भी गई। यहाँ तक कि बाहर ये तीनों जो बातें कर रही थी वो भी सुनाई दिया। वो बस मंद मंद मुस्कुरा दी और अतीत की गलियारों से होते हुए शादी के बाद अपने पहले जन्मदिन की उसे याद हो आई। शीतल की शादी नमन के साथ हुई थी। नमन शकुंतला जी और माधव जी का इकलौता बेटा था, साथ ही वो इस परिवार में सबसे छोटा। उससे बड़ी चार बहनें हैं। सभी नंदों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार में खुश थीं। शादी के बाद अपने पहले जन्मदिन का शीतल को अच्छा खासा उत्साह था। ससुराल में उसका ये पहला जन्मदिन था, इस कारण पतिदेव भी अच्छे खासे उत्साहित थे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन सारी प्लानिंग उस समय धरी की धरी रह गई। जब सुबह की चाय के बाद नमन और शीतल दोनों अपने माता पिता से बाहर जाने की परमिशन लेने गए। ससुर जी तो फिर भी मान गए, पर सासू माँ ने ये साफ मना कर दिया। अरे, जन्मदिन जैसे दिन भी तुम लोग क्या घर के बाहर घूमोगे? क्यों बेवजह फालतू का खर्चा कर रहे हो? इससे अच्छा तो अपनी चारों बहनों को यहाँ बुला लो। वो भी काफी दिनों से यहाँ नहीं आई हैं, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगी। और फिर कोई भी खास दिन हो, वो तो परिवार के साथ ही मनाने में मजा आता है। आखिर मन मारकर नमन को अपने चारों बहनों को फोन करना पड़ा। 2 घंटे बाद ही चारों नंदे अपने पतियों और बच्चों के साथ घर पर आ चुकी थी। सास तो सास, यहाँ तो नंदे भी एक से बढ़कर एक थी। अरे दीदी, मेरी शादी के बाद तो आप लोग अब आ रहे हो, और क्या तोहफा लाई हो आप लोग अपनी भाभी के लिए? नमन ने कहा। क्यों, हमारा घर है, कभी भी आए। वैसे भी माँ बाप हैं तो बुला रहे हैं, भाई के भरोसे तो हम आते भी नहीं, छोटी बहन ने तुनकते हुए कहा। और हम क्यों तोहफा देंगे? तुम लोग हमसे लोगे क्या? बहन बेटियां को देते हैं या उनसे लेते हैं? दूसरी बहन ने भी कहा। अरे नहीं नहीं दीदी, इनका ये मतलब नहीं था, शीतल ने कहा। अब तुम उसकी तरफदारी मत करो। सब जानते हैं हम कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। और हाँ, नहीं छोड़ रहे हम तुम्हारा तोहफा। हमें पता है कि जन्मदिन मना रहे हैं तो तोहफा भी जरूरी है, इसलिए हम चारों बहनें मिलकर साड़ी लेकर आई हैं तुम्हारे लिए। कहते हुए बड़ी दीदी ने अपने पास से साड़ी निकालकर पहले तीनों बहनों को दिखाई और उसके बाद शीतल के हाथ में दे दी। साड़ी को देखकर साफ लग रहा था कि वो अपने घर से ही निकाल कर लाई हैं। शीतल को साड़ी देखकर उन्होंने कहा, अब तुम सुबह सुबह फोन करोगे तो हम लोग खरीदारी करने कहाँ जाएंगे, इसलिए अपने पास से ही लेकर आई हूँ। अच्छी साड़ी है, खुद के लिए खरीदी थी मैंने।
पूरी 1500 रुपये की है। उनकी बात सुनकर शीतल साड़ी लेकर चुप हो गई। इतने में सासू माँ ने कहा, अरे शीतल, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? सबके चाय नाश्ते का प्रबंध करो। आखिर तुम्हारी ननंद नंदोई तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, तो कुछ ढंग का तैयार करो। वैसे भी आज पूरे दिन ये लोग यहीं पर हैं, फिर खूब बातें कर लेना। जी मम्मी जी, कहकर वो साड़ी अपने कमरे में रखकर आ गई और सबके चाय नाश्ते के प्रबंध में लग गई। कहाँ तो सोचा था कि पति के साथ जन्मदिन मनाएगी, और कहाँ खुद की ही रेल बन गई। चाय नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी भी। कभी कोई फरमाइश करता तो कभी कोई, कभी किसी को चाय चाहिए तो कभी किसी को पानी, और सबकी फरमाइश पूरी करने में ही शीतल का आधा दिन निकल गया। ऊपर से सबकी बातें सुन रही थी वो अलग। ऐसे जन्मदिन की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार नमन को ही उस पर तरस आया। जैसे ही सासू माँ ने कहा, शीतल, शाम के खाने की तैयारी भी साथ ही साथ देख लो, ताकि टाइम से खाना बन जाए। तब नमन ने जवाब दिया, नहीं माँ, अब हम घर पर नहीं बल्कि होटल में ही खाना खाएंगे। पर बेटा, फालतू का खर्चा क्यों करना, घर पर ही कुछ अच्छा बना लेते हैं। कोई बात नहीं माँ, शीतल के जन्मदिन पर इतना तो बनता है। मेरी तरफ से मैं सबको पार्टी दे तो रहा हूँ बाहर। नमन की बात सुनकर तब जाकर शीतल की जान में जान आई। हाँ भाई, अब तो भाई बीवी के लिए खर्चा भी करेगा, हमें पार्टी भी देगा। चलो कम से कम इस बहाने ही सही हमें भी भाई की तरफ से पार्टी मिलेगी। इतने में एक बहन ने ताना मार ही दिया, पर नमन ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। शाम को तैयार हो सब लोग होटल में गए, और होटल में खाना खाने के बाद जब वापस घर आने लगे तो सासू माँ ने कहा, अरे शीतल, हम बाजार में ही हैं, तो एक काम करो, अपनी नंदों को रिटर्न गिफ्ट भी यहीं से दिलवा दो। पर मम्मी जी, अभी तो मेरे पास सब साड़ियाँ नई की नई है, घर में से ही निकाल कर दे देंगे, फिर क्यों बेवजह खर्चा करना। ऐसे कैसे? तुम मेरी बेटियों को घर में से साड़ियाँ निकाल कर दे दोगी? उनके लिए तो फ्रेश साड़ी मार्केट से ही खरीदनी पड़ेगी। तुम मेरे होते अभी मेरी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करोगी तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? ये सुनकर नमन ने शीतल को चुप रहने का इशारा किया तो शीतल चुप हो गई। बाजार में नमन अपनी बहनों को शॉपिंग कराने लेकर गया तो किसी को भी किसी एक दुकान से तो कोई सामान पसंद ही नहीं आ रहा था। कहीं उनको कलर कम लगता तो कहीं पर कपड़ा ही पसंद नहीं आता। आखिरकार सभी बहनों और उनके पति और बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दिलाते दिलाते नमन के आराम से 20-25 हजार रुपये खर्च हो गए। उसके बाद घर आए तो रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ मिठाई के डिब्बे और शगुन के पैसे पैक करवा कर देने पड़े। फिर भी कभी किसका मुंह फूल रहा तो कभी कोई रूठ रहा था। सबके नखरे उठाते उठाते आखिर नमन और शीतल की तो हालत ही खराब हो गई। जब सभी बहनें विदा हो गई तब जाकर नमन और शीतल की जान में जान आई। सासू माँ के कहे अनुसार खर्चा बचाने के चक्कर में दुगना तिगना खर्चा हो गया, और फिर भी सबके ताने सुने वो अलग। इसलिए एक वो दिन था और एक आज का दिन है। नमन और शीतल ने तो कान ही पकड़ लिए कि अब जन्मदिन पर सब लोगों के नखरे उठाने से अच्छा है कि कहीं बाहर घूम कर आए। उसके बाद हर जन्मदिन पर नमन और शीतल अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने चले जाते थे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।